रक्षा अनुसंधान, पहला करंट का सवाल है, देख लीजिए आप। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये कह रहे हैं, इसे बोलते हैं हम शॉर्टकट में DRDO स्थापना दिवस। DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 2 जनवरी, 4 अप्रैल, 29 अगस्त। DRDO स्थापना दिवस, तो बेटा इसका सही आंसर है 2 जनवरी। देखो पहली बात जैसे लिखा हुआ है ना कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसी को मैंने अभी बोला है, इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं DRDO। भाई DRDO का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस आर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। कोई बता सकता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना, तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1958 को DRDO बना था। जबकि इसरो कब बना था? 1969 में। तो DRDO की स्थापना भी पूछी जाती है 1958। दूसरा सवाल बनेगा कि DRDO का स्थापना दिवस कब है? भाई स्थापना दिवस कब मनाएंगे फिर हम? 2 जनवरी को हर साल। इसका मतलब 2025 में DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। अब सवाल तीसरा ये बनेगा कि भाई DRDO का मुख्यालय कहां है? कोई बता सकता है DRDO का मुख्यालय? बोलो। तो नई दिल्ली। अच्छा, DRDO का मुख्यालय तो हो गया बेटा नई दिल्ली, तो क्या आप बता सकते हैं इसरो का कहां है? बंगलुरु। ठीक है, इसरो का बंगलुरु में है। अच्छा, कोई बताएगा DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, इसका मोटो, आदर्श वाक्य है, पूछ लेते हैं तो तभी सवाल मुश्किल हो जाता। आदर्श वाक्य, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है भैया? वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान, बल का मूल विज्ञान है। इसका मतलब होता है बल का मूल विज्ञान है। अच्छा, एक सवाल बताओ, कई एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष जब इसरो बना था, विक्रम साराभाई, वो पहले अध्यक्ष भी थे, संस्थापक भी थे। और ऐसी DRDO के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देखो, जब सवाल प्रथम पूछा जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। DRDO के अध्यक्ष, अगर मैं पहले वालों की नाम पूछूंगा तो उनका नाम है दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया था पहला।
अच्छा, इनके बाद में कोई बताएगा इस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जो कि 14वें नंबर के हैं? देखो, याद रखा करो, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके चीफ या अध्यक्ष या महासचिव के नाम हमें पता होने चाहिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। उनका नाम है समीर बी कामत। क्या नाम है उनका? समीर बी कामत। ये वर्तमान में है और कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। तो अभी 2 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। कोई बताएगा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, कौन से नंबर का है? 2025 में डीआरडीओ का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि डीआरडीओ का 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, उसका नंबर कौन सा है ये बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मंगू भाई छगन भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं है। कल वाली बात याद आपको? कल की क्लास में मैंने बताई थी क्या हुआ है, 2 जनों का स्टेट चेंज हो गया है। जो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, अब वो बन गए हैं बिहार के राज्यपाल। और जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो 23वें गवर्नर बन गए हैं कहां के? केरल के। तो ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 2-4 बातें आप देख लीजिए बिहार के बारे में। बिहार, अच्छा देखो, बिहार की राजधानी क्या है? सबको पता है राजधानी क्या है भैया? पटना। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। अब बिहार के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और ये कौन से नंबर के बने हैं बिहार में? 42वें, 42वें बने हैं। कौन से नंबर के हैं? 42वां नंबर है इनका। बिहार के इस समय वर्तमान में वो कौन है भैया? अच्छा, आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं का राज्यपाल बनता है तो उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है? बिहार के मुख्य न्यायाधीश या कहें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम है विनोद चंद्रन। विनोद चंद्रन। एक और अच्छा सवाल बनेगा, पूछा जाता कि बताओ जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहां की है? मधुबनी पेंटिंग कहां की है? तो बिहार की, मिथिला की है ना, है ना। उसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं या मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। तो ये मैंने विविध करा दिया एक क्वेश्चन यहां से कि मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर है कौन? बिहार। बिहार में है मधुबनी पेंटिंग। जैसे कलमकारी कहां की है? आंध्र प्रदेश की। बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र की बार्ली है ना, महाराष्ट्र की बार्ली चित्रकला। तो चित्रकला या पेंटिंग के नाम पूछ लेते हैं तो वो नाम आपको याद होने चाहिए।
और मैंने कलमकारी बता भी दिया है, आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है वो। चलिए भाई, अगला सवाल देखें इसके बाद में। तो आज का तीसरा सवाल ये कह रहे हैं, भारत का प्रथम गिलास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? भारत का पहला है, देखिए अगर पहला है तो जाहिर सी बात है कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत का पहला गिलास ब्रिज जो है वो कहां बनाया गया है, किस शहर में है वो? कह रहे हैं कन्याकुमारी में, चेन्नई में, तिरुअनंतपुरम में या कोचीन में। ठीक है, भारत का पहला गिलास ब्रिज कहां बना है और कन्याकुमारी किस प्रदेश में है ना, यहीं पर कैप कोमरिन है। ठीक है, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। तो सवाल पूछा जाएगा, भारत का प्रथम अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको कहेंगे गिलास ब्रिज, और हिंदी में कहेंगे तो कांच का पुल या कांच पुल। भारत का प्रथम गिलास ब्रिज या कांच पुल। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में बना है, तो वे राज्य का नाम तो हो जाएगा तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में भी किस शहर में बना है, तो शहर का नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। अच्छा, वो ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि बताओ भारत का पहला गिलास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया, तो तमिलनाडु में, और शहर पूछेंगे तो कन्याकुमारी में बनाया गया। ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ये जोड़ने का काम करता है। तो यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, यह विवेकानंद रॉक मतलब चट्टानी, मेमोरियल को तिरु तिरु बल्लुर तिरुवल्लुवर को जोड़ता है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, प्रतिमा को जोड़ता है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने करा है, तो इसका उद्घाटन करा है तमिलनाडु के सीएम ने। तो मुझे बताओ तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? सुना नाम आपने? उनका नाम है M.K. स्टालिन। क्या नाम है? M.K. स्टालिन। और ये कौन है? तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, नाम उनका M.K. स्टालिन। उन्होंने इसका उद्घाटन करा है। एक बात याद रख लीजिए, भारत का पहला गिलास ब्रिज या कांच पुल कहां बना है, किस राज्य में बना है, तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के किस शहर में बना है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी, उसका नाम है कन्याकुमारी। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। कह रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? गोवा, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में होने जा रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होगा उद्घाटन। इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेंगे, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल अब ये कब होंगे? 25 में, 2025।
38वें राष्ट्रीय खेल 2025। यहां से सवाल प्रॉपर उत्तराखंड के लिए या देश के बाकी एग्जामों के लिए पूछा जा सकता है। यहां से ये नेशनल गेम्स हैं हमारे, इनका ये कहां आयोजित होंगे, इनका आयोजन किस राज्य में होगा? तो राज्य का नाम उत्तराखंड। और ये आपको बता दिया था गया था उत्तराखंड में प्रथम बार, उत्तराखंड में पहली बार तो हो रहे हैं ये, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और कौन से नंबर के हैं ये? 38वें नंबर के हैं। अच्छा, इनका समय जरूर याद रखना आप, ये कब से कब तक होंगे, समय क्या है? तो 28 जनवरी से 28 जनवरी से कब तक? 14 फरवरी तक। 14 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। 28 फरवरी से कब तक? मतलब 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में। जनवरी में कुछ खेल और कुछ होंगे फरवरी में, मैक्सिमम खेल फरवरी में ही होंगे, ठीक है, अधिकांश खेल। देखिए इसकी मसाल का नाम क्या है? इसकी मसाल का नाम क्या है, पता किसी को? अभी इसकी मसाल का इनॉग्रेशन हुआ था, उसका नाम है तेजस्विनी। तो इसकी मसाल का नाम क्या भैया? तेजस्विनी। मसाल की शुरुआत हो गई है। कब मसाल की शुरुआत करी है? इस मसाल को प्रज्वलित करके इसको शुरू कर दिया है। तो अभी इसको शुरू किया गया है 26 दिसंबर 2024 को, ठीक है। कहां से मसाल शुरू हुई है इसकी? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से मसाल को शुरू कर दिया है। मसाल का समापन कहां होगा? मसाल का समापन होगा 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2025 को मसाल का समापन होगा। कहां? देहरादून में। इस मसाल का उद्घाटन किसने करा है? तो पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन 26 दिसंबर 2024 को। यह मसाल कितनी दूरी तक जाएगी, कितने किलोमीटर का सफर है इस मसाल का? तो 3823 किलोमीटर। पूरे उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से होकर यह मसाल गुजरेगी, ठीक है। तो याद रखें मसाल का नाम क्या है। और अभी दिसंबर के महीने में, पिछले महीने में मसाल की शुरुआत हो गई है, जरूर याद रखें। अच्छा, इसका शुभंकर क्या बनाया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, पता किसी को? मौली। शुभंकर का नाम क्या है? मौली। और मोनाल पक्षी से लिया गया है। ये मोनाल पक्षी पर आधारित है। मोनाल पक्षी पर आधारित है, याद रखेंगे, आगे के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन क्या है? जो इसकी टैगलाइन होती है वो टैगलाइन भी आ गई है। इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी जो टैगलाइन है, पता किसी को? वो है संकल्प से शिखर तक। इसकी टैगलाइन क्या है? हाँ, इसकी टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है। क्या आप जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल होंगे? कुल खेल कितने हैं, कितने खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो वो है 38। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल आयोजित किए जाएंगे। 38 प्रकार के कैटेगरी में खेलों का आयोजन होगा, ठीक है। सवाल यह है कि दो नए खेल जोड़े गए हैं। नए खेल कौन कौन से खेले जाएंगे इसमें? तो एक है योग
योग को शामिल किया गया है और एक है मलखंभ। मलखंभ और योग को शामिल किया गया है। अब तक का जो लेखा जोखा है, अब तक का जो लेखा जोखा है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, वो ये है। ठीक है, अब इसके बाद में खेलों का आयोजन होगा। जब खेल आयोजित होंगे तो नए नए रिकॉर्ड बनेंगे। सबसे ज्यादा मेडल कौन लेकर जाएगा, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहेगा, किसको सोने के कितने मिले, चांदी के कितने मिले, तांबे के कितने मिले, वो पदक तालिका फिर अलग आएगी। तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए तैयार रहें, प्रॉपर उत्तराखंड के बच्चे भी और पूरे भारत में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को तैयार करें। तो इस समय कुंभ, 38वें राष्ट्रीय खेल, लॉस एंजलिस की आग, ये खूब चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल जो है एग्जामिनर मालूम कर लेगा। मसाल का नाम तेजस्विनी, शुभंकर का नाम मोली, टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, टोटल खेल 38, योग और मलखंभ को शामिल किया गया है। ठीक है, पहली बार जिस राज्य में इनका आयोजन हो रहा है उस राज्य का नाम क्या भैया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली बार, ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। चलते हैं फिर आज के 5वें और आखिरी सवाल की तरफ। 5 ही करने हैं हमें। ठीक है, तो 5वां और आखिरी सवाल कौन सा है ये भी देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस टाइप की बातें भी पूछी जाती हैं। ठीक, तो हटा दें भैया इस पेज को। लो जी, हटा दिया ये पेज भी हमने। और हमारा अगला सवाल कुछ इस तरह से है। ये कह रहे हैं कि साइबर हमलों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तुमने देखा होगा कि साइबर अटैक होते हैं, साइबर हमला करते हैं। तो साइबर हमले के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान रहा है। 2024 बीत गया है। देखो, जो हमला होगा तो उसके बाद ही तो पता चलेगा। ये रिकॉर्ड कब आते हैं, घटना घटने के बाद, ये पहले बाद में आते हैं। तो 2024 में सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो है किस देश में हुए, इसी मामले में भारत का साइबर हमलों के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का दुनिया में साइबर अटैक के मामले में दूसरा स्थान। ठीक है, कौन सा, दूसरा। तो 2024 के दौरान सर्वाधिक साइबर हमले वाला देश, देखिए, सर्वाधिक साइबर हमले वाला देश, अगर ये पूछने लगे हैं कि दुनिया में 2024 के दौरान सबसे ज्यादा जो साइबर अटैक हुए वो किस देश पर हुए, तो पहले नंबर पर है यूएसए। यूएसए में साइबर अटैक हुए थे 140। फिर उसके बाद में है हमारा देश भारत। भारत में साइबर अटैक हुए थे 95। और फिर उसके बाद में है तीसरे नंबर पर इजराइल, और इजराइल में साइबर अटैक हुए हैं 57। ये टॉप 3 कंट्री हैं, याद रख लीजिए। 2 सवाल बन सकते हैं। एक तो सवाल ये बनेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो हैं वो किस देश में हुए हैं, तो अमेरिका में। और साइबर अटैक के मामले में भारत का नंबर दूसरा है। ठीक है,